नमस्कार शिक्षक साथियों और प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने एनसीईआरटी एमपी बोर्ड 10th क्लास का दूसरा अध्याय जो है बहुपद, उसकी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आया हूं और कौन कौन सी बातों का उसमें अपन को ध्यान रखना है इस बात के बारे में भी मैं बताऊंगा। तो आइए देखते हैं अपन लोग कि अध्याय 2 जो बहुपद है, पॉलिनोमियल वाला जो चैप्टर है एनसीईआरटी में 10th में, उसके कौन कौन से महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे और उन्हें अवधारणाओं के साथ कैसे अपन लोग सही आंसर पर जाएंगे। चलिए देखते हैं और समझते हैं इस पार्ट को, बहुपद को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्मरणीय बिंदु कुछ देख लेते हैं यहाँ पर कि यदि x एक चर है और n एक प्राकृत संख्या, तो यहाँ पे n क्या एक प्राकृत संख्या नहीं होनी चाहिए, n एक पूर्ण संख्या यहाँ पे होती है। जब बहुपद की बात अपन लोग करते हैं तो यहाँ पे जो घात रहता है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ अगर प्राकृत संख्या अपन लोग देखेंगे तो यहाँ पे 0 नहीं आ पाएगी पावर, और वो उसके हिसाब से बहुपद का जो परिभाषा है वो गलत हो जाएगी। तो यदि x एक चर है और n एक पूर्ण संख्या है और ये गुणांक है a1, a0, a1, a2, a3 डॉट 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 an, ये लिखा है वास्तविक संख्याएं हैं, तो इस तरह का जो बनता है वास्तविक संख्याओं से और चरों के गुणा से एक जो व्यंजक बनता है वो एक बहुपद अपना कहलाता है ना, चर x में बहुपद कहलाता है। लेकिन वहाँ एक शर्त ये होती है कि उसकी जो चरों की जो घात हैं वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, क्योंकि पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं और घात भी 0 से स्टार्ट होती हैं, इसलिए। ठीक है दोस्तों, तो पूर्ण बहुपद होने के लिए ये शर्त होती है कि उस चर पर जो घात है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, मतलब 0, 1, 2, 3, 4 इनमें से कोई भी घात उस पर लगी होनी चाहिए, तभी वो बहुपद होगा, अन्यथा वो बहुपद नहीं होगा। दूसरी बात आती है कि बहुपद px में x की उच्चतम घात, जो सबसे बड़ी घात रहती है x में चर की जो सबसे बड़ी घात देखेंगे वही बहुपद की घात कहलाती है। ये अपन को ध्यान रखना है इस बात का। जैसे मान लो एग्जाम्पल में ये दिया है कि 2x² माइनस के 3x प्लस 4, तो अपन देख पा रहे हैं इसमें कि सबसे बड़ी जो x की घात है, इसमें देखो x की घात 1 है, लेकिन ये यहाँ पर x की घात 2 है, तो 2 सबसे बड़ी घात है। तो जो बहुपद में सबसे बड़ी घात अपन को चर पर दिखती है वही उस बहुपद की घात मानी जाती है। तो इस बहुपद की घात यहाँ पर कितनी है? 2 है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। घात 1 के बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं। इस बात को रिमेंबर करना है अपना कि घात 1 के जो बहुपद होते हैं उन्हें अपन लोग रेखिक बहुपद के नाम से भी जानते हैं। घात 2 के बहुपद को अपन लोग द्विघात बहुपद के नाम से जानते हैं। घात 3 के बहुपद को अपन लोग त्रिघात बहुपद के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है यदि px बराबर ax प्लस b का शून्यक k है तो p के बराबर 0। जब भी किसी का शून्यक अपन को निकालना पड़ता है तो शून्यक हमेशा x जगह पर रखा जाता है, तो उसका मान 0 आता है बहुपद का। ये इसकी शर्त होती है कि वो शून्यक उसका जब भी होगा जब उसमें हम चर की जगह पर उसका मान रख देंगे तो उसका मान बहुपद का 0 हो जाएगा, तभी वो उसका शून्यक होगा। तो यहाँ अपन देखेंगे अगर इसका शून्यक किसी का निकालना भी होता है शून्यक किसी बहुपद का, तो उसे 0 के बराबर रखा जाता है और फिर उसमें जो चर है उसका मान पता कर लिया जाता है। जैसे अपन लोग 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ k का मान माइनस के b/a आ जाएगा, तो ये बहुपद का शून्यक इस तरह से अपन लोग निकाल सकते हैं। एक वास्तविक संख्या के एक बहुपद px का शून्यक कहलाती है। हाँ, तभी वो शून्यक कहलाती है बहुपद का तब वो x के प्लेस पर उसे रखा जाए और उस बहुपद का मान कितना आ जाए? 0 आ जाए। तो आप समझ जाइए कि वो वाली जो संख्या है वो उस बहुपद का शून्यक है। अगली बात आती है कि रेखिक बहुपद ax प्लस b, इसमें a का मान 0 नहीं है, का केवल एक शून्यक होगा। सही बात है, जब इसका अपन लोग मान निकालेंगे तो जो x का मान है माइनस के b/a आएगा, 0 के बराबर रखेंगे तो जो बिंदु x निर्देशांक है जहां y बराबर ax प्लस b का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। तो ये तो सिंपल सी बात यहाँ पे आ जाएगी। अगला आता है यहाँ पर कि y बराबर ax² प्लस bx प्लस c के ग्राफ का परीक्षण करने के 3 निम्नलिखित स्थितियां संभावित होती हैं। कभी कभी ये देखा जाता है, ग्राफ का चित्र पेपर में दिया जाता है और पूछा जाता है कि उस ग्राफ को देखकर बताइए कि उस जो ग्राफ बना हुआ है, जो द्विघात का जो चित्र बना हुआ है द्विघात बहुपद का, उसके शून्यक कितने होंगे। ये यहाँ पे बात यहाँ पे आती है। तो जब चित्र अपन लोग देखते हैं ग्राफ को, आसानी से अपन लोग समझ सकते हैं ग्राफ को। तो इस ग्राफ में अपन देख पा रहे हैं कि जो ग्राफ जो बना हुआ है इसमें x निर्देशांक और y निर्देशांक में जो ग्राफ बना हुआ है, तो वो ग्राफ जो है वो x अक्ष को कितनी जगह पर काट रहा है या टच कर रहा है, काट रहा है। देखिए तो अपन देख सकते हैं कि ये जो इस वाले चित्र में
जो ग्राफ है, वो ग्राफ जो बना हुआ है वो ग्राफ एक्स अक्ष को दो जगह पर काट रहा है, दिख रहा है आपको, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस जो बहुपद का जो शून्यक होगा वो 2 होंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें अपन देख पा रहे हैं, तो इसमें भी ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ इसको एक्स अक्ष को देखो दो जगह पर काट रहा है, इसका मतलब इस वाले बहुपद के भी 2 शून्यक होंगे। तो ये ग्राफ को देखकर शून्यकों की संख्या निकालने वाला सवाल पेपर में कभी कभी पूछा जाता है, या तो ये बहुविकल्पी में पूछ लिया जाता है या 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। अब अपन देखते हैं अगले चित्र को, देख लेते हैं अपन लोग। यहाँ अपन को चित्रों को देखकर समझना होगा कि कितने शून्यक उस बहुपद के होंगे। तो यहाँ पे ग्राफ जो बना हुआ है, ये देख सकते हैं अपन लोग यहाँ पर कि एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर ही टच कर रहा है यहाँ पर, राइट। तो एक बिंदु पर ये टच कर रहा है, इसका मतलब इसका एक ही शून्यक होगा। इस वाले चित्र में भी अपन देख सकते हैं पास वाले में, तो इसमें भी ये जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर टच कर रहा है, इसका मतलब इसका भी एक शून्यक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले ग्राफों को देख लेते हैं। यहाँ पे अब ये ग्राफ अपन देख पा रहे हैं, इस ग्राफ में ये जो वक्र है, ये जो बहुपद का जो ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ एक्स अक्ष को कहीं भी टच नहीं कर रहा है, ये वाई अक्ष को क्रॉस कर रहा है। एक्स अक्ष जो क्षैतिज रेखा होती है उसको टच नहीं कर रहा है, इसका मतलब इस वाले का एक भी शून्यक नहीं होगा। ऐसे ये भी अपन देख सकते हैं, ये भी देखो बना हुआ है, इधर से कर्व बना हुआ है, लेकिन इसका जो चित्र है इसमें ग्राफ में अपन देख पा रहे हैं कि ये इसको एक्स अक्ष को टच नहीं कर रहा है, एक्स को क्रॉस भी नहीं कर रहा है, इसलिए इसका भी एक भी शून्यक नहीं होगा। शून्यकों की संख्या यहाँ पे 0 होगी। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है घात n के दिए गए बहुपद px के लिए अगर मान लो कोई ग्राफ बनाया गया है तो अधिक से अधिक n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद अगर करता है वो x अक्ष को, तो उसके n ही शून्यक होंगे। मतलब जो ग्राफ है x अक्ष को जितने बिंदुओं पर टच करेगा, जितने बिंदुओं पर क्रॉस करेगा, जितने बिंदुओं पर वो काटेगा, उनकी संख्या को ही अपन लोग शून्यकों की संख्या मानेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बहुपद के अधिकतम उतने शून्यक हो सकते हैं जितनी बहुपद की घात होती है। सही बात है, जितनी घात का बहुपद होता है उतने ही उसके शून्यक निकल सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो 2 घात का बहुपद है तो 2 शून्यक निकलेंगे, 3 घात का बहुपद है तो 3 शून्यक निकलेंगे, 4 घात का बहुपद है तो 4 शून्यक निकलेंगे, 1 घात का बहुपद है तो 1 शून्यक निकलेगा, n घात का बहुपद है तो n शून्यक निकलेंगे दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि अल्फा रेखिक बहुपद px बराबर ax प्लस b का शून्यक है, तो अगर जो शून्यक इसका होता है तो इसको निश्चित है वो संतुष्ट करेगा। मतलब x की जगह पर अपन लोग अल्फा रख देंगे तो इसका मान 0 आएगा, तो इससे अल्फा का मान माइनस के b/a आएगा। जब भी किसी का शून्यक आपको निकालना हो तो उस बहुपद को शून्य के बराबर रखकर उसे हल कर लीजिए और x के जो मान आएंगे वही उसके शून्यक होंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के शून्यक हैं, ये जो ax² प्लस bx प्लस c जो लिखा हुआ है, अगर इसके शून्यक हैं तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसके गुणनखंड होंगे। ठीक है, इसके गुणनखंड होंगे कौन, और अल्फा बीटा इसके शून्यक हैं, तो इस वाले बहुपद के जो गुणनखंड होंगे वो होंगे x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक द्विघात समीकरण px बराबर ax वर्ग प्लस bx प्लस c से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। सही बात है, जितनी घात का बहुपद होगा उतने ही उसके शून्यक निकलेंगे ही, उससे ज़्यादा नहीं निकल सकते। अगला आता है ये कि एक द्विघात बहुपद px बराबर ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा बीटा हों, तो अपन जानते हैं कि अगर अल्फा बीटा शून्यक उसके हैं तो अगर अपन को ज़रूरत पड़ती है कि जो शून्यक है उनका योग अपन को निकालना है तो वो माइनस के b/a आएगा। abc के मान आपको ये बहुपद से प्राप्त हो जाएंगे, और अगर शून्यकों का योग अपन लोग निकालेंगे तो वो माइनस के b/a इस वाले सूत्र से अपन लोग निकाल सकते हैं। अगर अपन को शून्यकों का गुणनफल चाहिए तो इस वाले सूत्र से अपन निकाल सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, और योग निकालना है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a, है ना। इन दोनों सूत्रों का प्रयोग करके अपन लोग शून्यकों का योग और शून्यों का गुणनफल निकाल सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये लिखा हुआ है x² माइनस 2x के शून्यक 0 और 2 हैं। तो यहाँ पे बात ये आती है कि जब भी किसी के शून्यक निकालना हो तो उसे 0 के बराबर रखकर आप हल कर लीजिए और x के जो मान प्राप्त होंगे वही उसके शून्यक होंगे। तो अगर इसको अपन लोग 0 के बराबर रखेंगे, देखिए अपन ने 0 के बराबर रखा, इससे x कॉमन आ गया, फिर 0 के बराबर रखा, तो इससे x को जब 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर 0 आ जाएगा, और इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान 2 आ जाएगा। तो x के मान 0 और 2 आ जाएंगे, तो इस शून्यक के मान 0 और 2 होंगे। अगला आता है x² माइनस 3 के शून्यक प्लस माइनस √3 है, तो इसको भी जिसके शून्यक निकालना है उसको अपन 0 के बराबर दोस्तों रख देंगे। तो x² माइनस 3 को 0 के बराबर जब रखेंगे तो x² बराबर 3 आ जाएगा, और जब x का मान निकालेंगे तो प्लस माइनस √3 आ जाएगा, तो ये इसके शून्यक होंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं दो बहुपदों का योग भी एक बहुपद होता है।
तो दो बहुपदों का योग भी एक बहुपद होता है, ये अपन जानते हैं। तो यहाँ पे बात आती है कि जब दो बहुपदों को जोड़ा जाएगा तो निश्चित है उनसे भी एक बहुपद बनेगा, है ना। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट एक्स का एक बहुपद नहीं है, क्योंकि बहुपद होने की जो शर्त होती है वो ये होती है कि जो चर होता है उसकी जो घात है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि इस पे तो घात 2 है तो पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पर x की घात जो है वो 1/2 है। अंडर रूट का मतलब 1/2 घात यहाँ पर होता है, तो 1/2 तो पूर्ण संख्या नहीं है, इसी वजह से ये वाला जो है व्यंजक जो है वो बहुपद नहीं है दोस्तों। आगे अपन लोग बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 1 एक बहुपद नहीं है, तो क्यों नहीं है ये भी जान लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर पावर 2 लगी हुई है, तो ये तो यहाँ पूर्ण संख्या पावर इसकी हो रही है घात, लेकिन अगर 1/x को जब ऊपर ले जाया जाएगा x को, तो x की घात ऋण की 1 हो जाएगी, और ऋण 1 पूर्ण संख्या नहीं होता है दोस्तों, तो इसलिए ये वाला बहुपद नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 एक घात 2 का बहुपद है। तो यहाँ दिख रहा है साफ साफ कि इसकी जो मैक्सिमम घात है वो 2 है, तो जो मैक्सिमम घात होती है उसी घात उस बहुपद की मानी जाती है। तो यहाँ पे इसकी घात 2 है, ये आपको समझ में यहाँ आ रहा होगा दोस्तों। चलिए, ये अब अपन ने महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ लिए हैं। अब अपन लोग इनके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनको अपन लोग सॉल्व करेंगे, उन अवधारणाओं को समझते जो अपन ने अभी पढ़ी क्लियर की है। चलिए दोस्तों देखते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे आता है कि यदि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हों तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, मतलब मूलों का जो शून्यकों का जो गुणनफल है वो क्या होगा। तो अभी अपन ने देखा कि शून्यों का गुणनफल c/a होता है, और उसका जो योगफल होता है शून्यकों का वो अल्फा प्लस बीटा होता है। तो यहाँ पे गुणनफल पूछा है, तो अल्फा इंटू बीटा मतलब c/a होगा, तो ये c/a आएगा, यानी कि ये पहला वाला आंसर इसका सही होगा दोस्तों। दूसरा वाला देख लेते हैं। यदि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, मतलब यहाँ शून्यकों का योग पूछ रहे हैं, तो शून्यकों का योगफल अपन लोग जानते हैं -b/a होता है। तो इनमें से आंसर कौन सा सही होगा, सी नंबर का सही होगा, -b/a, है ना। फिर रेखीय बहुपद ax प्लस b का शून्यक क्या होगा, तो जब भी किसी का शून्यक अपन को निकालना होता है तो उसको तुरंत आप 0 के बराबर रख दीजिए और उससे x का मान निकाल लीजिए, तो जो मान आएगा वही उसका शून्यक होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपन देख पा रहे हैं कि जिसका अपन को शून्य निकालना है वो ax प्लस b को अपन 0 के बराबर रखा, तो ax का मान -b हो जाएगा इधर जाकर, और x का मान निकालेंगे तो -b/a हो जाएगा। मतलब इस वाले प्रश्न का जो आंसर है वो सी नंबर का -b/a सही होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं। बहुपद एक्स स्क्वायर -3 के शून्यक होंगे, तो अब ये अपन देखा कि जिसके शून्यक निकालना हो उसको तुरंत 0 के बराबर रख दीजिए, ये रख दिया है, और फिर एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 3 आएगा, और जब एक्स का मान निकालेंगे तो प्लस माइनस √3 आ जाएगा। तो इसका आंसर चौथे का ये ए नंबर का सही होना चाहिए। पांचवा प्रश्न यहाँ पे आता है कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक होंगे, तो निश्चित है कि इसके अपन को गुणनखंड पहले बनाने पड़ेंगे, और गुणनखंड बनाने के बाद फिर उनको 0 के बराबर रखना हो। कहने का मतलब ये कि जिसका शून्यक जब निकालना है तो उसको 0 के बराबर रखना पड़ेगा, तो उसको 0 के बराबर अपन लोग रख देंगे, और इससे जब अपन लोग फैक्टर बनाएंगे तो x प्लस 2 बन जाएगा और x प्लस 5 बन जाएगा। ये कैसे बन जाते हैं ये भी अपन ये देख लेते हैं। अगर मान लो ये अचर वाला पद अगर धन का है तो बीच वाला पद हमेशा क्या है, जोड़ से बनेगा, दो पदों के जोड़ से बनेगा, तो गुणा 10 होना चाहिए और योग 7 होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि गुणा 10 हो और योग 7 हो, तो गुणा 5 और 2 का अपन जानते हैं गुणा 10 होता है, और 5 और 2 जोड़ने पर 7 आता है। इसका मतलब अपन को 5 और 2 संख्या यहाँ पे मिल जाएंगी फैक्टर के रूप में। तो ये अपन देख सकते हैं x प्लस 2 और x प्लस 5 अपन ने यहाँ टुकड़ों में तोड़ दिया है। जब इनको 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से वैल्यू x बराबर -2 आ जाएगी, और यहाँ से वैल्यू x बराबर -5 आ जाएगी। मतलब ऋण 2 और ऋण 5 इसका आंसर होगा। तो पांचवें प्रश्न का आंसर बी नंबर का होगा, -2 और -5। ठीक है दोस्तों बच्चों, आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न अपन लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो छठवें प्रश्न में यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो बहुपद है x प्लस 1 और कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस x4 प्लस 1 के लिए घात क्या होगी। तो सिंपल सी बात है कि जब इसका मल्टीपल किया जाएगा, इससे थोड़ा सा सॉल्व किया जाएगा, तो इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो x की घात 5 बनेगी। देखिए x की घात 4 जो है इसका जब इससे गुणा होगा x से तो x की घात 5 बनेगी, तो मैक्सिमम जो घात होगी वो x पर घात 5 होगी, और 5 होगी, इसका मतलब इस बहुपद की घात भी 5 मानी जाएगी। तो छठे प्रश्न का उत्तर ये डी नंबर का सही होगा, 5। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न देख लेते हैं। यदि द्विघात बहुपद के शून्यक -3 और 4 हों तो द्विघात बहुपद होगा। अब यहाँ पे बात आती है, शून्यक यहाँ पे दे रखे हैं और शून्यक से अपन को द्विघात बहुपद बताना है कि कौन सा बनेगा इनमें से। तो पहले अपन शून्यकों से
गुणनखंड बनाएंगे तो शून्यकों से जो -3 है उससे गुणनखंड बनाएंगे तो x+3 बन जाएगा, और जो शून्यक 4 है उससे गुणनखंड बनाएंगे तो x-4 बन जाएगा। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो x² आएगा। x से 4 से करेंगे तो इनके 4x आ जाएंगे, 3 का x से करेंगे तो 3x आ जाएगा, 3 का 4 से करेंगे तो इनके 12 आ जाएंगे। जब इनको अपन लोग सॉल्व करेंगे तो इन 4 में से प्लस के 3x घट जाएंगे तो माइनस का x बचेगा। तो ये जो दिख रहा है अपन को ये किस तरह का बहुपद है वो आपका ये बन जाएगा। तो ये x² माइनस के 12 ये यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ पे अपन जान सकते हैं कि शून्यकों की बात अभी यहाँ चल रही है, तो यहाँ पे बराबर पे 0 ये अपन को नहीं रखना चाहिए था, ये गलती से हमने यहाँ पे रख दी। जब शून्यक ही बनाना है तो अपन लोग गुणा कर लेंगे, बराबर 0 रखने की आवश्यकता नहीं है। वो तो जब करते हैं जब अपन को शून्यक निकालना हो। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे बराबर 0 रखने की आवश्यकता आपको नहीं है, आप ऐसे ही गुणनखंड बनाकर उनका गुणा कर लेंगे तो x² माइनस x माइनस 12 ये बहुपद बन जाएगा दोस्तों। तो इसका 7वें प्रश्न का पहले नंबर का सही है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 8वां प्रश्न यहाँ पे आता है, किसी बहुपद के कुल शून्यक उस बहुपद के आरेख के निम्नलिखित पर प्रतिच्छेदन के कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर होता है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि x अक्ष पे जो कर्व जितनी जगह पे काटता है उतने ही उसके शून्यक होते हैं। तो यहाँ पे बात आती है कि किस अक्ष पर काटने पर आता है, तो यहाँ पे बात आती है x अक्ष पर। तो x अक्ष यहाँ आंसर हो जाएगा। 8वें प्रश्न का उत्तर ये x अक्ष होगा, क्योंकि उन्होंने पूछा है कि किसी बहुपद के कुल शून्यक उस बहुपद के आरेख के निम्नलिखित पर प्रतिच्छेदन के कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर होती है। तो किस पर प्रतिच्छेदन? x अक्ष पर। तो निश्चित है कि 8वें प्रश्न का उत्तर ए नंबर का सही होगा, क्योंकि अपन ने पहले देखा है कि जो x अक्ष होती है, जो क्षैतिज रेखा होती है, उस पर जितने बार वो कर्व काटता है उतनी ही उसमें शून्यकों की संख्या प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अपन लोग 9वां प्रश्न यहाँ पे आता है। 9वें प्रश्न को देख लेते हैं। 9वें प्रश्न में एक बहुपद दे रखा है, उसकी घात पूछी जा रही है। तो घातकों के लिए अपन लोग देखते हैं कि जो चर है उसमें सबसे बड़ी घात कितनी है। तो देख पा रहे हैं अपन लोग, यहाँ पर तो 1 है और यहाँ पर 2 है, और 2 से बड़ी कोई है नहीं, तो सबसे बड़ी घात 2 है। इसका मतलब इस बहुपद की घात 2 होगी। तो 9वें प्रश्न का उत्तर सी नंबर का सही होगा, 2। चलिए 10वां प्रश्न देख लेते हैं। बहुपद x² प्लस 10x प्लस 24 के शून्यकों का गुणनफल होगा। अब शून्यकों गुणनफल की बात करते हैं। गुणनफल का अपन लोग फार्मूला जानते हैं कि c/a होता है। तो c का मान कितना है? 24 है। a का मान तो 1 है यहाँ पर, तो 24 आ जाएगा, मतलब शून्यकों का गुणनफल इसमें 24 होगा। तो 10वें प्रश्न का उत्तर ये 24 आएगा। ठीक है दोस्तों, 11वां प्रश्न देख लेते हैं। इस वाले प्रश्न में ये लिखा हुआ है कि बहुपद x² माइनस के 4x प्लस 1 के शून्यकों का योग कितना होगा। तो योग का अपन सूत्र जानते हैं कि माइनस के b/a होता है, और b का मान यहाँ पर माइनस के 4 है। तो देख सकते हैं अपन जब माइनस के 4 है तो ये यहाँ रखने पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 आएगा, यानी यहाँ शून्यकों का योगफल 4 आएगा। तो 11वें प्रश्न का उत्तर ए नंबर का 4 सही होगा। 12वां प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। अब बहुपद नहीं है ये अपन चेक करेंगे, क्योंकि बहुपद की पहचान होती है कि उसमें जो चर की घात है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो इसमें अपन देख सकते हैं यहाँ पूर्ण संख्या x पर है, ओके। यहाँ पर भी अपन देख सकते हैं x पर पूर्ण संख्या है, इधर भी x पर एक घात है, मतलब पूर्ण संख्या है। इस पर भी देखो पूर्ण संख्या 3 लिख लेंगे। ये वाली जो वैल्यू है इसमें आप नीचे नहीं देखेंगे, उसको ऊपर ले जाएंगे। तो x को जब ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर ऋणिक हो जाएगी, है ना, घातांक नियम के अनुसार। तो ऋणिक जब घात चढ़ जाएगी, और अपन जानते हैं ऋणिक पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसका मतलब ये वाला जो व्यंजक है वो बहुपद नहीं हो पाएगा। तो 12वें प्रश्न का उत्तर दोस्तों सी नंबर का सही होगा। अब आते हैं अपन लोग रिक्त स्थान वाले सवालों पे आ जाते हैं, और रिक्त स्थान में क्या बात दिखती है वो अपन लोग समझ जाते हैं। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रेखीय बहुपद ax प्लस b का शून्यक क्या होगा। तो जब भी किसी का शून्यक निकालना हो तो आप तुरंत उसे 0 के बराबर रख दीजिए और x का मान निकाल लीजिए। तो x का मान जब इससे निकाला जाएगा 0 के बराबर रखकर, तो माइनस के b/a आएगा दोस्तों। तो यहाँ खाली स्थान में माइनस के b/a भरा होगा। दूसरा प्रश्न है कि दो बहुपदों का गुणनफल एक बहुपद होता है। सही बात है, दो बहुपदों का गुणनफल एक बहुपद होता है, तो यहाँ बहुपद भरा होगा इस जगह पर। फिर तीसरा प्रश्न आता है कि x² प्लस 4x प्लस 8 के शून्यकों का योग क्या होगा। तो अपन जानते हैं कि शून्यकों का योग जो होता है माइनस के b/a होता है। तो b का मान यहाँ 4 है, तो माइनस के 4 हो जाएगा, यहाँ -4 यहाँ पर आएगा। दूसरे वाले में चौथे प्रश्न में शून्य को गुणनफल पूछा है, तो गुणनफल c/a होता है, तो c/a हो जाएगा, यानी कि 8 आएगा यहाँ पर दोस्तों। पांचवा प्रश्न है, इसमें ये इस तरह से एक बहुपद दे रखा है और उसका शून्यक -3 दे रखा है। जब कोई शून्यक उसमें दिया जाता है तो शून्यक को आप x की जगह पर रख दीजिए और उसे हल कर लीजिए। शून्यक -3 अगर इसका है इस बहुपद का, तो x की प्लेस पर आप -3 रख दीजिए और उसको हल कर लीजिए। x की जगह पर -3 रखकर अपन इसको हल कर लिया। हल करने पर अपन ने देखा इसको कि का मान यहाँ पर 4/3 यहाँ पे आया है, तो इस जगह पे 4/3 यहाँ पे भरा होगा। ठीक है दोस्तों। छठा प्रश्न है, घात 1 वाले बहुपद को क्या कहते हैं।
रेखिक बहुपद कहते हैं, तो यहाँ पर रेखिक भरा होगा, है ना। 7वां प्रश्न, द्विघात बहुपद में शून्यों की संख्या कितनी होती है? जब द्विघात का है, दो घात का है तो 2 ही होगी, तो शून्यों की संख्या यहाँ पर 2 यहाँ पर खाली स्थान में भरनी होगी। 8वां प्रश्न है, इसमें देख पा रहे हैं कि बहुपद दे रखा है और बहुपद की घात वो पूछी जा रही है, उसमें घात कितनी यहाँ पे भरी जाएगी। तो जो मैक्सिमम घात लगी हुई है y पर वो कितनी है? वो 3 है, तो निश्चित है इसकी घात यहाँ पे 3 भरना होगा। 9वां प्रश्न है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x² + 5x - 10 के शून्यक हैं तो अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस के b बटे होगा। सही बात है, माइनस के b बटे होता है तो b का मान कितना है? 5 है, और a का मान कितना है? 2 है, और माइनस तो लगता है तो माइनस के b बटे 2 होगा, माइनस के 5 बटे 2 होगा इसका अल्फा, मतलब मूलों का शून्यकों का जो योगफल है वो माइनस के b बटे यानी कि माइनस के 5 बटे 2 होगा। अब आते हैं सही गलत वाले क्वेश्चन। तो जो गणित की परिभाषा है उनके अकॉर्डिंग जो सही निकलता है वो सही है, और जो गलत निकलता है वो गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा अपने आप ही। तो पहले वाले सवाल को अपन देख पा रहे हैं कि बीजीय व्यंजक x² - के 2√x + 7 एक बहुपद नहीं है। हाँ सही बात है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर अंडर लगी हुई है, और अंडर का मीनिंग 1/2 घात होता है, और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होता दोस्तों, इसलिए ये बहुपद नहीं है। इसका मतलब ये बात सही लिखी हुई है, यानी सत्य है ना। दूसरा ले लेते हैं, शून्य बहुपद की घात शून्य, शून्य बहुपद की घात शून्य होती है, बिल्कुल गलत बात है। शून्य बहुपद की घात को अपन लोग परिभाषित नहीं कर सकते, क्योंकि शून्य बहुपद का जो अग्रक गुणांक होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, तभी घात परिभाषित होती है, जबकि उसमें अग्रक गुणांक उसका शून्य होता है, इसलिए उसकी घात परिभाषित नहीं होती है। तो शून्य बहुपद की घात शून्य नहीं हो सकती, ये बात गलत लगी है यहाँ पर, इसकी मतलब ये असत्य कथन है। तीसरा वाला यहाँ पे आता है, लिखा है शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित, तो ये सही बात है कि शून्य बहुपद की घात को अपन लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं, इसी कारण से उसे अपरिभाषित लिखा हुआ, तो ये कथन सत्य है ना। चौथा वाला है, n घात वाले बहुपद के अधिकतम n शून्य को, सही बात है, जितनी घात का बहुपद होगा उतने ही उसके शून्य होंगे, अगर n घात का है तो n शून्य होंगे, तो ये बात सही है ना, सत्य रहेगा ये। 5वां प्रश्न आता है, द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। सही बात है, 2 घात का है तो 2 शून्यक ही होंगे उसके, जितने घात का होता है उतने शून्यक होते हैं, ये बात सच है ना, सत्य लिखेंगे इसके सामने। 6वां प्रश्न है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद ax² + bx + c के शून्यक हैं तो उनका जो योगफल है -b/a होता है। सही बात है, -b/a होता है, तो ये वाला कथन भी सही है, सत्य लिखेंगे इसके सामने ना। 7वां जो है, त्रिघात बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है, तो यहाँ पे त्रिघात जब बहुपद है तो 3 घात होनी चाहिए ना उसकी, है ना। तो त्रिघात बहुपद की घात यहाँ पे 2 कह रहे हैं, तो ये सरासर यहाँ गलत बोल रहे हैं, असत्य बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसका मतलब ये कथन असत्य है मैथमेटिक्स के अनुसार। ठीक है, अब आती हैं सही जोड़ियाँ। तो अपन लोग सही जोड़ियाँ देख लेते हैं दोस्तों। सही जोड़ियाँ भी इन्हीं से कनेक्टेड होंगी, बहुपदों के जो नियम कायदे कानून उन्हीं से कनेक्टेड होंगे। तो देख सकते हैं द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का योग, तो अपन जानते हैं शून्यकों का योग जो होता है माइनस के b/a होता है, तो ये तीसरे वाले से मिल जाएगा, माइनस के b/a हो जाएगा। फिर बहुपद लिखा हुआ है दूसरे वाले में x² + 6x + 9 के गुणनखंड होंगे, तो आप देख सकते हैं कि गुणा 9 होना चाहिए और योग 6 होना चाहिए, तो 3 त्रिका 9 है ना, 3 वाले गुणनखंड बनने चाहिए। तो अपन देख पा रहे हैं ये चौथा वाला आएगा x + 3 और x + 3 है ना, ये वाला गुणनखंड यहाँ पे इससे बनेंगे। तीसरा वाला है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद होगा तो 3 घात वाला होगा, तो 3 घात वाला कौन देख लीजिए, ये है, दूसरा वाले से मिलेगा ये। रेखीय बहुपद कौन सा है, मतलब 1 घात वाला, तो 1 घात वाला कौन सा उससे मिला दीजिए, पहला वाले से मिल जाएगा, 1 घात वाला ये है। द्विघात बहुपद के शून्य गुणनफल कितना होगा, तो अपन जानते हैं गुणनफल जो होता है वो c/a होता है, तो c/a कहाँ है इसमें, ये 5 ही है, तो ये डायरेक्ट पहले से ही मिला हुआ है, तो c/a से मिल जाएगा, है ना दोस्तों। कितना आसान है मतलब इन बातों को समझना, और ये 30 नंबर के जब आएंगे 75 नंबर में से, तो आप निश्चित है कि आप पास होने की कगार पर आ जाएंगे, कोई दिक्कत ही आपको नहीं आएगी, और जो बच्चे और सवाल भी कर सकते हैं उनके भी बेहतरीन नंबर आ जाएंगे अगर ऑब्जेक्ट टाइप सही होते हैं तो। ठीक है, तो 5वां प्रश्न यहाँ पे अपन लोग देख लेते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है कि एक शब्द में उत्तर उनको देना है दोस्तों। तो रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है, निश्चित है 1 होती है ना। द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है, निश्चित है 2 होती है। त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है, 3 होती है। सिंपल सा, ये नाम से ही काम इसका झलक रहा है। चौथा है, किसी बहुपद के लिए y बराबर px अगर आप नीचे आकृति में दिया हुआ है तो px के शून्यकों की संख्या याद कीजिए। तो अपने देखा था अभी के x पे जितनी जगह वो ग्राफ काटता है उतने ही उसके शून्यक होते हैं। तो कितनी जगह काट रहा है दोस्तों, दिख रहा होगा आपको, 2 जगह काट रहा है, तो निश्चित है 2 इसके शून्यक होंगे। सिंपल सी बात है ये तो। छठवां प्रश्न अपन लोग यहाँ पे देखते हैं।
अब यहाँ पे बात ये आती है कि यहाँ पे केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात की जा रही है और वस्तुनिष्ठ प्रश्न अपन लोगों ने यहाँ देख चुके हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमने जो यहाँ तक खत्म हो चुके हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि इस तरह से बहुपद वाला जो चैप्टर है 10th क्लास का, उसमें महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिनमें एग्जाम में पूछे जाने हैं, तो आप इनका एक बार इस वीडियो को जरूर पूरा देखें और अपने छात्रों को दिखाएं, और अगर छात्र कोई देख रहा है तो अपने साथी दोस्त को दिखाएं, जिससे वो भी इस बहुपद के बारे में जितनी भी जानकारियां ये सभी इस वाली वीडियो में आपको मिल जाएंगी और महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझने में आसानी होगी, उनकी अवधारणा को समझने में आसानी होगी। अगर ऐसे भी और क्वेश्चन इससे कनेक्टेड आते हैं तो वो भी आप पेपर में कर सकेंगे दोस्तों। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।